मैम मेरी वॉइस वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है पर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मोबाइल को ऐसे रखिए, आई थिंक आपने ऐसे रखा है। मैम एक्चुअली में मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हुई है, मैं नैना के फोन से मीटिंग में अच्छा, ज्वाइन हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सीट फुल हो चुकी है इस वजह से, है ना। ओके, कोई बात थोड़ा सा और आयु के लिए अपना टेप से मैं मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ, नैना के टेप से। सीट फुल हो हाँ, चुकी अभी थी, ठीक सीट है, नहीं ठीक है। मिली हैगी। तो मेरी जी, वॉइस क्लियर है अभी मैम? क्लियर है, क्लियर है। जी बताएं, क्या है जर्नी आपकी और किस तरह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। 2 मिनट मैम, मैं क्या कैमरा सही कर लूँ, ये थोड़ा सा टेका ये इसमें अभी कुछ ठीक लगा आ रहा है लेती हूँ। मैडम, ठीक आ रहा है आपका, ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है? ओके। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। गाइस, मेरा नाम आरती कर्ण है और मैं एमपी विदिशा से हूँ। एक हाउस वाइफ हूँ, है ना, आपकी तरह ही, और इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही हूँ। जर्नी की बात करें तो जर्नी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है, मजा भी आएगा सुनकर। बताऊं तो सबसे पहले ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी, यानी कि इतना भी नहीं। हाँ, 10वीं क्लास पढ़ी हूँ। और बताऊं तो मायका मेरा देवास का है, तो मैम आपको भी पता है कि 10वीं क्लास में उस समय क्या एनएम का कोर्स भी हो जाता था। तो मैंने एनएम का कोर्स भी किया जॉब के, लेकिन प्राइवेट जॉब मैंने करी, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग पाई क्योंकि मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में थी, उस समय हो जाता था। फिर शादी हो गई, और शादी भी मेरी हुई तो गाँव में हुई, और ऐसे गाँव में हुई जहाँ आज भी लाइट नहीं है। अभी सासू माँ से फोन ही 2 दिन से लाइट नहीं है। तो ऐसे गांव में शादी हुई जहाँ बताऊं तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सासू माँ का रहा कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, जैसे कि लीपना पोतना छापना सब कुछ मैंने किया, क्योंकि हाँ, लगता था कि हाँ यही जिंदगी, सब कुछ भूल चुकी थी, बस अपनी गृहस्थी में उलझ चुकी थी। इसके बाद गांव में काम तो आप देखते हो, काम कुछ होता नहीं है। फिर हम विदिशा आए, विदिशा में मुझे 15 साल हो चुके हैं, लेकिन लगता था कि कुछ करना है। फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया, प्रोफेशनल पार्लर का कोर्स किया, लेकिन पार्लर नहीं खोल पाई, क्योंकि आपको पता है पार्लर खोलने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है। मोहल्ले पड़ोस में आते थे, थ्रेडिंग करवाते थे, सब कुछ करवाते थे, मैं करती थी, लेकिन वो 100-50 रुपए कमाते, उसमें क्या होंगे, कुछ नहीं होता है का। इसके बाद फिर मैंने सिलाई भी स्टार्ट की, मैंने सिलाई भी बहुत की। आज के बताऊं तो आज ऐसा कोई ब्लाउज नहीं हो, ऐसा कोई सूट नहीं हो जो मैं सिल ना सकती, सब कुछ आता है। इसके बाद भी उसमें मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखा, है ना। इसके बाद मेरी रही तो फिर मुझे ऑनलाइन बिजनेस मिला। ऑनलाइन का बताऊं तो कोविड का समय था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, बस बच्चों ने फेसबुक करने क्या डाउनलोड कर रखा था, मुझे नहीं पता, मुझे आईडी बनाना कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि इंग्लिश तो बताऊं मुझे अभी भी नहीं आती है, टूटी फूटी आती है। और मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाई है इंग्लिश, आज भी सिखाते हैं। तो बस वही है, इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, बस दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया था, है ना, उसका भी कोई नॉलेज नहीं था, कि बस करना है, बस हाँ क्या हाँ करना है, तो सबको मोटिवेट देखती थी मैं कि हाँ मुझे भी करना है, हो सकता है मेरा कुछ यहाँ से हो जाए। क्योंकि बताऊं तो फ्रेंड्स, मैं एक रेंट पर रहती थी, छोटे से कमरे में रेंट पर रहती थी, छोटा सा कमरा था, उसमें एक किचन था, सब कुछ उसी में था। बच्चे हैं 2, अब तो बड़े बड़े हो गए मेरे बच्चे भी, शादी लायक होने वाले हैं मेरे बच्चे, है ना। तो वही है, तो बस कोविड का समय ज्वाइन किया, कुछ नॉलेज नहीं था, फिर एसबीच का प्लेटफॉर्म मिला, चलो मैंने कि यहाँ भी चलते हैं, चलो यहाँ भी चलते, कुछ नहीं आता, चलना है बस, कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट करना है। मुझे उस रेंट के मकान से मैम घर से बाहर निकलना था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वहां रेंट में मेरी जिंदगी कटेगी, ना मेरे बच्चों का, क्योंकि सपोर्ट कुछ भी नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, ना मायके सपोर्ट, ना ससुराल सपोर्ट, कुछ नहीं सपोर्ट। फ्यूचर प्लानिंग तो करना पड़ेगी, इसलिए फिर मैंने एसबीच को चुना। और एसबीच बताऊं तो जैसे कि आज लोग कहते हैं, मैं बताऊं तो एक जो औरत होती है ना, बहुत धैर्यवान होती है, बहुत। वो ससुराल संभालती है, मायका संभालती है, वो घर में मैनेजर का काम करती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, टीचर बनती है, सब बनती है, और सबसे अच्छी बात कि वो एक धैर्यवान होती है। वो धैर्य कर करके एक अपने आप को बस निरंतर काम करती रहती है, करती रहती, करती रहती। वही मैम ने आज हमें सिखाया, छोटे छोटे स्टेप जो उन्होंने सिखाए ना, उन स्टेप को हमने फॉलो किया, रोज छोटे छोटा सीखा, रोज छोटे छोटे कदम चले, और आज बताएं तो इस मुकाम पर है कि आज 5 लाख से ऊपर की इनकम ले चुके हैं, 3-3 अवार्ड यहाँ से ले चुके हैं, और आज टीम भी बहुत अच्छी इनकम यहाँ पर ले रही है। बहुत अच्छा लग रहा था कि ये दो, जहाँ बताऊं मुझे इंग्लिश नहीं आती, जहाँ मैं 2 लोगों में नहीं बोल पाती थी, आज आप मेरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लेते हो। मुझे बड़ी खुशी होती कि ये मुझे जो मान सम्मान मिला यस बिजनेस से दिया है। और ये पता है, सबसे सबसे ज्यादा मैं थैंक यू बोलूंगी सीमा मैम को। क्यों? क्योंकि जो उनकी हमें ट्रेनिंग मीटिंग मिलती है ना, मोटिवेट, उससे हम इतने मोटिवेट होते हैं कि आज के टाइम में हर एक लेडीज बहुत कुछ कर सकती है, बस उसे अपना धैर्यवान रखना। और एक चीज हमें सीमा मैम ने सिखाई है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ऊपर वाला भी कहता है, सीमा मैम भी कहती है, ऊपर वाला भी कहता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन हम क्या कर्म नहीं करते और फल मांगते हैं, तो ऊपर वाला फल कहाँ से देगा मैम, आप ये बताइए।
सही बात है। वही तो इतना सबसे कहूंगी, पहले कर्म करो। बिगेस्ट कंग्रेचुलेशंस आरती जी आपको। और आपकी जर्नी रही जो अभी, तो आपने जो बताया है, बताने का जो तरीका बहुत ही औसम था। एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे के आपके फ्यूचर के लिए। आप बहुत आगे जाओ और ग्रोथ करो और एक और अच्छे मैं बताऊं तो मैंने इतनी इनकम, मैम इतनी इनकम तो मैंने यहाँ पर नहीं ली, लेकिन हाँ इतना है कि आज मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट यहाँ पर कर रही हूँ, और मैंने आज अपना खुद का घर भी यहाँ से लिया है। बहुत बहुत बढ़िया। मजाक बनाया लोगों ने, बहुत मजाक बनाया, बहुत मजाक बनाया, लेकिन आज वही लोग कहते हैं आरती तूने कर लिया, हमसे नहीं हो पाया। कंग्रेचुलेशंस आपको, ये सारे अचीवमेंट के लिए कंग्रेचुलेशन। और ये सब पॉसिबल हो पाया है यशबीज के कारण, और यशबीज में काम करने के कारण, और टिके रहने के कारण। नहीं तो आज अभी कई एग्जाम्पल है, हम कल डिस्कस कर ही रहे थे बाकी नाम नहीं लेंगे। हमसे हमें उन लोगों से यही उम्मीद थी। और हाँ, मेरे अपने लीडर्स को मैं सबको जरूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे को बड़ी इच्छा हो रही है उनको बताने की। क्योंकि हमें उनसे यही उम्मीद थी कि वो यही काम करेंगे, बंदर की तरह दूसरी कंपनी में जाना। गुस्सा नहीं आया, पर हंसी जरूर आई कि भाई ऑल द बेस्ट। और पता नहीं कौन सी 50वें नंबर की कंपनी होगी, लेकिन बहुत बढ़िया आरती जी, अच्छा लगा आपकी जर्नी सुनकर। अभी अभी तो टारगेट है दी, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, टिके रहना है, यशबीर से वो मुकाम हासिल करना है। सब वो सभी लीडर्स को थैंक यू बोलूंगी, हमारी ग्रेट लीडर जो करोड़पति बनी है मेमांसी मैम, जो आज सुबह वही होंगे, उस मुकाम पर पहुंचना है, आपके जैसा बनना है, क्योंकि आप हमारे लीडर्स हैं। और बताएं तो इंग्लिश तो आती नहीं है, जो भी ये मेंटोर हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, है ना, वो जो गुरु हमें सिखा रहे हैं, बस उनको हमें फॉलो करना है, बस आपसे सीखना है और टीम को सिखाना है और पैसा हमें कमाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने बोलने बहुत का मौका बढ़िया। दिया, थैंक यू।